सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं भाई 9, 9:30 बज रहे होंगे, पता नहीं, मैंने टाइम नहीं देखा। तो डुग्गू तो भाई जा चुके हैं, सुबह 8:15 बजे चले गए थे और अभी फ़िलहाल वो ब्रेकफास्ट वगैरह करके गए नहीं थे, क्योंकि ज़्यादा सुबह करते नहीं है ना ब्रेकफास्ट, वहाँ पर जाके कर लेंगे। तो ये देख लो भाई, इधर आई हूँ मैं, अभी एडिट वेडिट कर लिया है मैंने। ये मिलो मेरी गुड़िया से, वैसे ये उधर ही सोई थी बट ये ऐसी ही करती है, वैसे जन्म जन्मांतर से मैं इससे मिली नहीं हूँ। और वो रही बर्फ़ी। और डुग्गू का तो आपको पता ही है, मुझे नाले जाने की कसम है उनकी, तो नहीं लेके गए हैं, बट आज मैं जाऊंगी उनके लिए खाना लेके, क्योंकि वो खा नहीं पा रहे। पापा को तो वहाँ पे खाना चल गीला कर दी हो पूरा, और पंखा भी नहीं चलाई हो पूरे में। चलो गाइस, को भी मिलती हूँ मैं, किचन का तो चला देती, मिलती हूँ गाइस, रुको। सो गाइस, अभी बज चुके हैं भाई 11:15 और अभी आदित्य में कर रहे हैं ब्रेकफास्ट में भाई रात को चावल बने थे, कड़ी बनी थी, वो है। सुबह मटर की सब्जी बनवा ली मैंने, उससे साथ में चाय, और ये हमारे घर प्रसाद आया था तो ये हलवा गरम किया, आदित्य खाएगा। बाकी मैंने पराठे भी बनवाए दो उससे, तो उस हिसाब से खा लेंगे। और ये देख लो, अरे अब तो जा, अब तो मैं ये पराठा खाऊंगी, देते चावल तो मुझे याद ही नहीं थे। मैंने भी 2 पराठे बनवा लिए। अरे खा लेंगे, अपने रख में खा लेंगे। हाँ बेलू, हाँ बताओ, हाँ आप बताओ क्या करना चाह रहे हो जिंदगी में, क्या करना है रे? किसने? क्यों, तू कुछ कर रहा होगा इसको? तो वो करता है गुस्सा, नींदों में था, पक्की बात था। नहीं खाता चार्जिंग। हाँ पराठा खाना है क्या, भूख लगी है? तो भाई चलो फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है? चलो। तो गाइस, अभी आ चुकी हूँ भाई हॉस्पिटल, और अभी डॉक्टर आए थे राउंड पे, तो उनसे मिल के आ चुकी हूँ भाई। और मैं आपको क्या बताऊँ यार, एक्चुअली हमें ही नहीं कुछ अभी समझ आ पा रहा है कि ये तो पता चल गया है कि क्या हुआ है, मैंने आपको बताया था, बट एग्जैक्ट क्या है, कैसा है वो चीज़, वो आज जो मतलब कल न्यूरो के डॉक्टर देख के चले गए थे, तो आज वो डिटेल रिपोर्ट बनाएंगे, तो आज आई थिंक सारा कुछ पता चल जाएगा जो भी चीज़ें हैं। और आज शाम तक शायद मम्मी भी आ जाए, शायद नहीं मतलब आ ही जाएगी, उनके भी थोड़ी ट्रेन लेट है 2 घंटे, इसलिए तो शाम को लेट तक ही पहुंचेंगे। और फिलहाल अभी मैं यहाँ पे भाई पार्किंग में, क्योंकि अंदर ना मेरे को बहुत वो होती है, मतलब अंदर ना बहुत ज़्यादा घुटन है, तो मैं यहाँ पे बैठे हुई हूँ बाहर थोड़ा सा, अभी कार की शीशे खोल लूँगी, तो यहाँ से मुझे अनाउंसमेंट भी सुनाई देती रहती है, और क्या कहते हैं मतलब वो भी रहता है थोड़ा सा कि आवाज़ वगैरह भी आ जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे बैठ के मस्त आराम से वेट करते हैं, अनाउंसमेंट जब होगी पापा के नाम से तो भाई फिर चले जाएंगे अंदर, पूछेंगे कि क्या कहता है डॉक्टर। और यहाँ पे बैठ के बहुत बोर सा फील होता है यार, क्या कर सकते हैं, बट बैठना पड़ेगा, ठीक है? तो चलो। तो भाई अभी मैंने बेला को नहला दिया है, सोच तो रही थी तीनों बच्चों को नहलाना, लेकिन मौसम देख लो आप, और पता है लाइट भी चली गई, तो मैं इसको फटाफट से सुखा देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलूंगी। अब मौसम अगर ठीक होता है, धूप निकलती, तो ही मैं डेजी को नहलाऊंगी और बर्फी को, क्योंकि ऐसा मौसम रहेगा फिर नहीं नहला सकते भाई, हवा चल रही है। तो मैंने एक टॉवल से तो उसको वो कर दिया। अब ये रहा मेरी बेटी का सूखा हुआ टॉवल, भाई ये भी कितनी पतली लग रही है, ये देखो कितनी पतली लग रही है, पेट हो गया। हेलो करते सबको, हेलो गाइस, मैं सुंदर काका बनूंगा नहा के, ठीक है? सुंदर लगूंगा एकदम, प्याला प्याला। आप लोग भी देख लेना, खुशबू भी आएगी मेरे में से। ये देखो परफ्यूम भी मेरे पापा ने मुझे परफ्यूम भी मंगा रखा है, 2 परफ्यूम है मेरे पास। चलो भाई मिलती हूँ बाद में। हाँ जी, तो मैं बोल रही थी कि मैं और आदित्य जा रहे हैं अभी, डुग्गू का खाना भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सुबह वहाँ पे एक पराठा खाया था। तो मैंने बोला कि लंच मत लेना वहाँ से, क्योंकि यार बाहर का कितना खाएंगे, उनको वैसे सूट नहीं करता। तो ये देखो रेडी है भाई, स्कूटी पे जा रहे हैं, खाना हमने ले लिया है, बच्चों को खाना वाना खिला के नहला धुला के वो खिड़की पे खड़े हैं अभी, क्योंकि जा रहे हैं ना हम। हाँ चल, तो जल्दी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत दिनों बाद मैं स्कूटी पे जा रही हूँ, और आदित्य के साथ पहली बार जा रही हूँ मैं लुधियाना में कहीं। तो भाई देख लेना ढंग से चलाएगा या नहीं लगता, ढंग से चलाएगा ना तू? चलो भाई चलो। तो भाई वापस आए हैं हम, क्योंकि आदित्य भाई साहब हेलमेट भूल गए, मैंने उसको पहले ही बोला था हेलमेट ले लेना, पागल है लड़का। जैसे ही बाहर निकलने लगे ना कॉलोनी से, कहता है ओ हेलमेट भूल गई दीदी, मैंने कहा फटाफट उठा ले, क्योंकि हेलमेट तो यार वैसे भी रिक्वायर्ड है, चेकिंग भी ना हो तो भी हेलमेट तो होना ही चाहिए। तो फटाफट निकलेंगे दोबारा से। आई होप कि हॉस्पिटल जाके कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी कि भाई हाँ अभी दिया है, मस्त एकदम ठीक है। पता है बेला ना बार बार खिड़की पे आ जाती है कि ये मुझे लेके जाएंगे, अभी तो नहीं दिख रही, अभी तो डेजी बैठी है वहाँ पे, हो रही नहीं दिख रहा आपको कोई भी, मुझे दिख रही है। हाँ मेरी गुड़िया डेजा दिख रही है आपको, डेजी ये देखो, अंदर लाइट्स है ना तो इसलिए कम कम नजर आ रहा होगा, पर मुझे तो ये देखो बेला है मेरी गुड़िया, बेटा भालू, मम्मा के बेटी है मेरी गुड्डा, अभी आ जाएगी मम्मा, डेजा अभी आ जाएगी, ठीक है? मेरे इसके डेजी के बाल काट दिए, आपको पतली पतली नहीं लग रही है,
उसकी बॉल कटिंग की है मैंने आज 2 घंटे बैठ गई इसकी। आज मेरा ज़्यादातर टाइम ना बच्चों पे ही लगा है। पहले बेला का थोड़ा सा कटिंग सीखी है, उसकी पीछे पूंछ में बहुत गांठें पड़ी हुई थी, काम किया, ऑयल वगैरह लगाया उसको। फिर उसके बाद मैंने डेजी की तो प्रॉपर ही कटिंग कर दी भाई। आज बहुत परेशान सी थी वो, और वो उसके बालों में कुछ ना कुछ हो ही जाता था। मैंने कहा कटिंग कर देती हूँ आज इसके बालों की भी। चले भाई साहब, कुछ भूल तो नहीं रहे आप? फ़ोन वोन आपने ले लिया अपना? चलो फिर, आज तो स्कूटी साफ़ की है दीदी, खुश हो जाएगी आज ये जान के कि यार इतने स्कूटी साफ़ की है। वो बोलते रहते हैं इसको, स्कूटी साफ़ कर लिया कर कभी। हाँ कर लूँगा दीदी। आज पहली स्कूटी साफ़ की है लड़के ने। चलो गाइस सब चलते हैं बस। सो गाइस अभी हम भाई पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल, और डुग्गू अभी पापा से मिलने गए थे अंदर, तो अभी वो बाहर आ रहे हैं। तो बैठ के फिर पहले खाना वाना खा ले, फिर मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। आ जाए पहले। हाँ गए। ओहो जैकेट कहाँ है ऊपर वाली? ऐसे कॉलेज स्टूडेंट जैसे बन के घूम रहे हो बैग टांग के। भूख नहीं लगी सुबह से अब तक? फिर ठीक है पापा, ठीक है। गाइस जानना चाहते हैं बोल रही थी नर्स की बेड से उतर रहे थे क्यों? कल, अब वो हो गए होंगे इरिटेट। मतलब बेड से उतर रहे, फिर उनको रोका हाँ कि भाई क्यों उतर रहे हो, हाँ। तो स्माइल पास करने लग गए। तो बोलता है फिर वहाँ से पता चलता है कि बिहेवियर में चेंज है। और आज कहती है वो उतार दी सारे, वो लगे होते हैं ना जो ECG के लिए। हाँ वो उतार क्यों? तो दी। मतलब पूछा नहीं उन्होंने कि क्यों उतार क्यों रहे हो? पूछा उन्होंने, फिर वही अभी मैंने पूछा, मैंने कहा खाना खाया था? हाँ। मैंने क्या खाया था, मेरे को ही पूछ रहे क्या खाया था। तो भाई आदित्य के लिए वो सॉरी आदित्य के लिए कह रही हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया मुझे लगता है। डुग्गू के लिए मैं खाना लेके आई हूँ तो खा रहे हैं। ये अनुष्का से मैंने बनवाया था बोल के कि ऐसे ऐसे बनाना, नीचे करो अच्छे से उसे। तो मटर टमाटर और वो क्या बोलते हैं प्याज, मन नहीं कर रहा था कुछ खाने का। और आपको पता है मैं भूल गई, मैं भूल गई चावल पड़े हैं और कढ़ी पड़ी है। मुझे कुछ याद ही नहीं था कि सब्जी कुछ पड़ी हुई है। मैंने कहा कि पराठे बना दो मेरे और इसके। फिर मैंने कहा चावल भी तो पड़े थे, फिर चावल खाया। थोड़ा सा आगे करना था वही यार। इतना खड़ा हुआ है यहाँ पे बस अभी डुग्गू का लंच चल रहा है। दो मेरे हिसाब से डुग्गू आज तीसरे नहीं, कुछ भी नहीं, एज इट इज गर्म की है। पानी क्यों मिलाऊंगी, मैं ऑलरेडी पतली थी है। बल्कि अब सुबह तो और पक गई, अब आपके लिए लाई तो और पकाई है दोबारा। बढ़िया बन गई, तड़का तो बढ़िया लग रही थी। अच्छी तो लग रही है क्या? कुछ खराब लग रहा है आपको? ऐसे ही लग रहा होगा। 3 दिन बाद खा रहे हो आप इस टाइम घर का खाना। फर्स्ट डे नहीं खाया, कल भी नहीं खाया। सो गाइस भाई हम लोग घर पे आ गए थे, और आज पापा को इमरजेंसी वार्ड से भाई शिफ्ट किया है ICU में। तो मतलब ऐसा हुआ कि मैं ना वहाँ पे बैठी हुई थी, तो हम तीनों ही बैठे थे। तो आदित्य बोलता है मुझे कॉफी पीनी है। मैंने कहा चलो पी लेते हैं कॉफी। तो हम कॉफी पी रहे थे, फिर उसके बाद अनाउंसमेंट हुई कि मतलब पापा के नाम की। तो फिर मैं गई, तो हमें तो ये पता है कि इमरजेंसी में थे। फिर मैं जैसे ही अंदर गई तो वहाँ पे थे ही नहीं पापा। मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ है, फिर मैंने नाम बताया, फिर बोलते हैं कि ICU में शिफ्ट कर दिया। तो फिर मैंने पूछा कि भाई कुछ प्रॉब्लम है जो ICU में शिफ्ट किया है? तो उन्होंने बोला वार्ड शिफ्ट किया है इमरजेंसी, क्योंकि पेशेंट्स आते रहते हैं ना तो फुल कर आता है, तो वहाँ से ना ICU में शिफ्ट कर देते हैं। फिर भाई हम लोग आए, फिर पास वगैरह लिया, फिर डुग्गू गए मिलने। मैंने कहा आप भी जाओ, एक बार मिलने जाओ, देखने जाओ। तो बातचीत तो कुछ ज़्यादा करते नहीं है, नॉर्मली रहता है। तो भाई फिर मिले, जाके मिला के आए नीचे। फिर आंटी भी आई हुई थी, फिर वो भी मिल के आई है ना। तो ये सब चल रहा था। फिर उसके बाद ये था कि अभी वहाँ पे रुकने का कुछ था नहीं, क्योंकि रात को तो रुकना नहीं होता वहाँ पे कुछ। बाकी कुछ भी रहता है ऐसा तो काफ़ी अननोन है, मतलब नोन लोग हैं वहाँ पे, तो अपने को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो कॉल्स कर देते हैं वो, और हम फिर इमीडिएटली पहुँच जाते हैं, क्योंकि इतना डिस्टेंस है नहीं कि भाई नहीं मतलब टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा वाला। तो ये बात थी। तो डुग्गू की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, थके पड़े थे। तो मैंने कहा कि ठीक है फिर घर ही चलते हैं। तो हम वहाँ से पूरा वो करके ना घर पे आ गए। तो घर पे आके भाई डुग्गू ने तो अच्छे से खाना वाना खाया नहीं, क्योंकि लेट ही खाया था, और आजकल खाना वाना नहीं खाते ढंग से, ना को कुछ अच्छा लग रहा। क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है तो फिर नहीं होता यार, इंसान का मन अच्छा नहीं होता। तो फिलहाल देख लो डेजी मेरे पीछे पीछे घूम रही है यहाँ पे, और मैं डुग्गू से मिलवाती हूँ आपको। डुग्गू है यहाँ पे बैठे हैं, रिपोर्ट्स वगैरह चेक कर रहे हैं कि आई या नहीं आई करके अभी तक, है ना। तो ये भाई फिर ठीक लग रही है तबीयत? पेन हो रहा है ना? अभी ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स भी कब खत्म होंगी सच में? पीरियड्स के पेन वाली पॉजिटिव बोलते होता है, गंदा गंदा क्यों बोलती हो तुम? दवाई मंगा ली उससे प्रॉपर अपनी, जो लिक्विड वाली खत्म हो रखी है? आज बाबू कर दो ये। हाँ ठीक है भाई। तो ये सब था, और अभी अभी बस पापा की एक रिपोर्ट्स आई है, 2 MRI हुए थे, दूसरी अभी आई नहीं है। तो अभी देखते हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी है, तो उसके बाद ही बता पाएंगे हम। क्योंकि एक रिपोर्ट जो आई है भाई वो तो अभी सही नहीं आई है, ठीक है। तो हम दूसरी रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं कि उसका क्या डिसीजन आता है, मतलब उसमें क्या है चीज़ें। फिर उसके बाद बैठ के भाई डॉक्टर्स की मीटिंग के बाद पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं, क्योंकि वही बात है कि एग्जैक्ट वो बताते नहीं है।
और टाइम टेकिंग तो रहता है भाई ये सारा कुछ। और आईसीयू में है तो ना बार बार जा सकते ना मिल सकते ना, मतलब बाहर हॉस्पिटल के बाहर जो बंदा बैठा है ना वो बहुत मजबूर सा फील करता है कि भाई अब क्या करना है, क्योंकि वो सामने वाले की चीज़ों का वेट करता है ना कि अब ये कुछ बताएंगे तो हम उस पर कोई स्टेप लें, है ना। तो बस यही करते रहते हैं डुग्गू भाई, सारा दिन बैठे रहते हैं, अनाउंसमेंट होती है चले जाते हैं। डुग्गू वो दवाइयाँ वगैरह भी खुद ही वहाँ से खुद ही दे रहे हैं इस टाइम पे, आप कुछ नहीं लेके आते? अच्छा, मेरे पापा जब एडमिट थे हाँ तो आप लेकर आते हो? वो खुद ही लाते हैं। हमारे टाइम पे तो यार हम लेके आया, मतलब हमको दे देते वो। हाँ पापा तब जर्नल में शिफ्ट हो गए थे सच। आईसीयू में थे पहले, फिर जर्नल में। हाँ जर्नल की बात है, वो लिस्ट पकड़ाते हैं। अच्छा, मतलब वो वाला वार्ड नहीं जिसमें आपको मेडिसिन ऐसे खुद लेके, वो खुद ही देखते हैं सारा कुछ। मैं तो आपको बाबू 2003 की बात बता रही हूँ। जब पापा को पहली बार अटैक आया था ना तो बलवर में ही थे वो, तो वहाँ पे करते थे तो वहाँ पे नई दवाई लेके आती थी। होता है फिर बहुत सारी जगहों पे। बाबू जब इतना धीरे बोलते हो ना ऑडियंस को कुछ नहीं समझ में आता। एक तो आप वीडियो में आते नहीं हो, ऊपर से आप बोलते भी नहीं हो ढंग से। ठीक नहीं ना अभी मैं क्या सब ठीक है बाबू, सब ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, सब ठीक है। स्ट्रेस नहीं, मेरी कमर दुख कमर ठीक हो जाएगी। मैं अभी आपको वो, अच्छा अभी तो खाना भी नहीं खाया ना फिर आपने बाबू, तो फिर क्या चाय वाय पीने का मन है? अदरक वाली देखते हैं। फिर एक वीडियो जो बनानी है उसका ब्रीफ आया हुआ है, जो आप ही ने मुझे बताया था दोपहर को। काम भी तो करना है बाबू, ये तो अब लंबा चलेगा, काम थोड़ी छोड़। तो थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगा इसको। अभी नहीं बता सकती ना, मेरे को ही नहीं क्लियर है चीज़, मैं कैसे बताऊँ? जब क्लियर होएंगी तभी बताऊंगी। तो सब ये है कि वो मतलब ऐसे थोड़ा सा चीज़ें भूल रहे हैं, जैसे उनको कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही, या फिर बस इतना ही समझ लो कि वो चीज़ें भूल रहे हैं, काफ़ी जगह वो पहचान भी नहीं पा रही, ऐसा हो रहा है। बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और देते हैं। उनको नाश्ता भी याद नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड में जो चल रही है वो हाइपर एक्टिव है माइंड। तो गाइस अभी कोई आ गया था, तो फिलहाल आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। आपसे मिलेंगे हम कल के व्लॉग में गाइस, ठीक है? लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।